दोनों पति पत्नी गुस्से में हाँफ रहे थे। वो वापस सोफे पर बैठ गए और शिवम को उपहास की नजर से देखने लगे। बेशक ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि दोनों बूढ़ों की बुद्धि कम थी, ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें शिवम से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो सोच भी नहीं सकते थे कि शीतल कुमार जैसी हस्ती शिवम को व्यक्तिगत रूप से नौकरी का ऑफर देने आएगी। बकवास बंद करो और ये बात कबूल दो कि तुम्हारा किसी बाहर की औरत से चक्कर है, अखिल ने गहरी आवाज में कहा। दृष्टि ने फिर शिवम की ओर देखा। क्या दृष्टि का शिवम पर से विश्वास डगमगा जाएगा? कैसे यकीन दिखाएगा वो इस परिवार को कि शीतल सच में उसके साथ काम करना चाहती है, या फिर शीतल के इरादे कुछ और हैं? क्या वो दृष्टि और शिवम के बीच आ जाएगी? अखिल ने शिवम को सुनाना जारी रखा। आज तुमने जो किया है उसके कारण हम पर कितना दबाव है पता है तुम्हें? मैं बताता हूँ। दृष्टि के बड़े पापा, चाचा, चाची सबका मेरे पास फोन आ गया और सबने एक ही सवाल किया कि हमने तुम्हें धरोहर हाउस जाने क्यों दिया? ऋषभ कुमार को नाराज तुमने किया और गाज हम सब पर गिरेगी। अरे पहले ही मेरे परिवार में मुझे कोई पसंद नहीं करता। तुम्हारे कारण कुमार परिवार सबको धमकियां दे रहा है और जिम्मेदार मुझे ठहराया जा रहा है। शिवम, ऋषभ कुमार ने शहर के सभी ऊंचे परिवारों के लिए संदेश भेज दिया है, सिमी ने गंभीरता से कहा। वो अब नारंग परिवार को चेतावनी देकर पूछ रहा है कि क्या शिवम गांधी अब भी इस परिवार का हिस्सा है। वो दृष्टि, उसके चाचा, उसके बड़े पापा, उन सब से सफाई मांग रहा है। अगर ये लोग ये कहने की हिम्मत करते हैं कि तुम अब भी नारंग परिवार से हो, तो पूरे नारंग परिवार को दिल्ली के ऊंचे परिवारों के सर्कल से बाहर कर दिया जाएगा। और अब हमारे खानदान के बड़े लोग हम पर दबाव डाल रहे हैं। पहले ही इज्जत नहीं थी, अब हम पर नारंग खानदान के पापी होने का भी दोष लगेगा। अखिल ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं। मैं नारंग परिवार से ये उम्मीद नहीं करता कि वो मेरी मदद करें। लेकिन दृष्टि, अरे वो अभी बच्ची है, वो नारंग ग्रुप के लिए काम करती है जहां अब सभी उससे नफरत करेंगे। कैसे भविष्य बनाएगी वो इस शहर में, कैसे जिएगी? दृष्टि होशियार है, उसके अंदर इतनी क्षमता है कि उसे किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं। फिर वो दूसरों से भीख क्यों मांगेगी? शिवम ने धीरे से कहा। जहां तक नारंग परिवार के रिश्तेदारों का सवाल है, क्या उन्होंने पिछले कुछ सालों में दृष्टि की मदद की है? आप उनकी राय की परवाह क्यों करते हैं? तुम्हारे लिए ये सब कहना आसान है। क्या तुम नहीं जानते कि दृष्टि का सरनेम नारंग है? अखिल शिवम से और ज्यादा असंतुष्ट होता जा रहा था। चलो दृष्टि के बड़े पापा और बुआ के बारे में बात नहीं करते, ऋषभ कुमार की बात करें जिसे तुमने नाराज किया है। अरे तुम कुछ नहीं जानते, बस गलतियां करना और बाहर की औरतों के साथ दिल लगी करना जानते हो। मैं तुम्हारे बारे में गलत था। सिमी ने असंतुष्ट होकर अखिल को समझाया। अरे जाने दीजिए, इससे इस बारे में बात करना बेकार है। इन सब बातों की अगर इसे परवाह होती तो आज इतने गिरे हुए काम न करता। उसने फिर शिवम को गुस्से में देखा और कहा, आप समझते नहीं क्या, ये जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहा है बस। खैर, अब कुछ होता है तो कुमार परिवार के लोग नारंग को पकड़ेंगे, इसे नहीं। मैं आखिरी बार कह रही हूं शिवम, इसे चेतावनी समझ लो। आज के बाद तुम दृष्टि या नारंग परिवार के नाम पर बाहर कोई तमाशा नहीं करोगे, समझे? सिमी ने जोर से कहा। आज हम सबकी बात हुई है, सिमी ने धीरे से कहा। मुझे लगता है ऋषभ एक समझदार लड़का है। उसने दृष्टि और इसकी पूनम बुआ से साफ कहा है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता शिवम। उसका किसी से लड़ने का कोई इरादा नहीं है। उसने भाई साहब और पूनम से चिंता न करने के लिए कहा है। वो किसी के लिए परेशानी खड़ी नहीं करेगा अगर तुम इस खानदान से बाहर निकल जाते हो तो। इसके अलावा उसे दृष्टि की कितनी परवाह है। लाखों के लग्जरी तोहफे दिए हैं उसे, ये घड़ियां, बैग, सब एक से एक। सिमी ने मेज पर रखे उपहारों के ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा। अच्छा तुम बताओ, आज तक तुमने दृष्टि के लिए क्या खरीदा? बोलो बोलो। देखो दृष्टि की ओर, जब से तुमने उससे शादी की है क्या उसने कभी गहने का एक टुकड़ा खरीदा है?
सिमी ने आह भरी और कहा। उसने शिवम को घूर कर देखा। दृष्टि ने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, और तुम क्या कर रहे हो उसके लिए? बाहर दूसरी औरतों से मिल रहे हो? शिवम बस चुपचाप सुनता रहा। ऋषभ वास्तव में सर्वव्यापी था। उसने अपने माता पिता के भरोसे अपना हर लक्ष्य हासिल कर लिया था। वैसे भी दृष्टि के दादाजी तो अब रहे नहीं, तो उन्होंने जो कहा वो अब मायने नहीं रखता। उसने अखिल को देखा। क्या सोचते हैं आप? चलो वैसा ही करते हैं जैसा हमने दृष्टि और इसकी पूनम बुआ के साथ तय किया है। अखिल ने भौहें चढ़ा ली और शिवम की ओर देखा। उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगा। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। तुम और तुम्हारी बेटी इस पर चर्चा कर सकते हो। अखिल ने आह भरी और कहा। शिवम और दृष्टि का रिश्ता भवानी नारंग ने करवाया था। अपने पिता के फैसले को वो कैसे पलट सकता था? ठीक है दृष्टि, आज जो भी हुआ उसे रफा दफा करते हैं, सिमी ने गंभीरता से कहा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।